चाहे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के रैंकिंग्स हो, चाहे वो एनआईआरएफ रैंकिंग हो, चाहे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के रैंकिंग हो, चाहे कुछ वर्ल्ड लेवल रैंकिंग हो, हमें इन चीज़ों से कभी भी कॉलेज एडमिशन के लिए कॉलेजेस को जज नहीं करना चाहिए। क्यों भैया? आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स, एक दो नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपने मेरे अलग अलग वीडियोज में सुन रखी होंगी, कुछ ऐसी चीजें जो आज की इस वीडियो में नया सुनने वाले हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे भैया कि कभी भी हमें जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग हो गया, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, ऐसे अलग अलग रैंकिंग्स वगैरह देखते होगे, इन चीजों पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए कभी भी। इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय एक रफ आइडिया इनसे ले सकते हो। मोटा मोटे तौर पे आप किसी किसी कॉलेज को सेम सेक्टर, सेम सेगमेंट, लाइक आईआईटीज हो गया, एनआईटीज हो गया तो अपने एनआईटीज के आपस में, आईआईटीज हो गया तो आईआईटीज के आपस में, इनके एनआईआरएफ रैंकिंग को आपस में कंपेयर कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आईआईटीज और प्राइवेट कॉलेज, एनआईटीज और प्राइवेट कॉलेज में भी दो कुछ कॉलेजेस देखोगे, कुछ लाइक जेनेरिक कॉलेजेस हैं जिनमें बस अप्लाई करो, थोड़े बहुत कुछ एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हैं, एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं भैया जिनके लिए प्रॉपर हमें एंट्रेंस एग्जाम, मार्क्स वगैरह सारा कुछ लगता है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो अगर कंपेयर करना भी हो रैंकिंग वगैरह से, तो सेम कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस को कंपेयर करो। इनमें भी कुछ कॉलेजेस होंगे जो कुछ झोल झपाटा करके आगे बैठे हो। झोल झपाटा मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे खिलाए गए हैं, हर बार पैसे खिलाना नहीं होता। झोल झपाटे का मतलब यह है भैया कि हर एक रैंकिंग बॉडी जो है, चाहे एनआईआरएफ ले लो या फिर कोई भी दूसरी रैंकिंग बॉडी ले लो, हर किसी का एक पैरामीटर होता है कि इस पैरामीटर पे आपने कितना स्कोर किया है, इस पैरामीटर पे आप कितना परफॉर्म कर रहे हो। उस हिसाब से आपको एक स्कोर मिलेगा और स्कोर के बेसिस पे हम आपको रैंकिंग देंगे। तो ये कॉलेजेस जो समझते हैं कि स्टूडेंट्स एनआईआरएफ के बेसिस पे कॉलेजेस को जज करते हैं, ये यूजुअली प्राइवेट कॉलेजेस के केस में होता है। तो वो क्या करते हैं कि उन पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे उनका एनआईआरएफ या फिर कोई भी रैंकिंग सुधर सके, बेहतर से बेहतर हो सके, मैक्सिमम ऑफ द ऐसे रैंकिंग बॉडीज में वो ऊपर आ सके। तो ऐसे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे और उन पैरामीटर्स पे काम करेंगे। और अब अगर आपको लग रहा हो भैया कि प्लेसमेंट जो एक स्टूडेंट का सबसे अल्टीमेट नीड होता है, तो प्लेसमेंट एक बहुत ही माइनर रोल प्ले करता है आपके इन एनआईआरएफ रैंकिंग में। डिफरेंट रैंकिंग्स के अपने अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट यूजुअली एनआईआरएफ रैंकिंग से जज करते हैं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में बता दूं, बहुत ही एक माइनर रोल प्ले करता है प्लेसमेंट, जो कि आपके लिए एक मेजर रोल होता है। तो आप सोचोगे भैया एनआईआरएफ से मैं कॉलेज देख लूंगा, एनआईआरएफ में जो ऊपर है वो बढ़िया होगा, क्योंकि एनआईआरएफ में यूजुअली आईआईटीज ऊपर होते हैं तो उनका तो प्लेसमेंट भी बढ़िया होता है। बट क्या सारे आईआईटीज ही सिर्फ ऊपर है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऊपर नहीं है? क्या उनके भी प्लेसमेंट्स उतने ही बढ़िया आईआईटीज लेग के? क्योंकि देखोगे तो बहुत सारे आईआईटीज उनसे पीछे हैं। क्या उन आईआईटीज के प्लेसमेंट्स खराब है इन प्राइवेट कॉलेजेस से? एज अ स्टूडेंट आप तो प्लेसमेंट देखकर जा रहे हो। अच्छा भैया, आपके अलग अलग वीडियोस में तो ये हमने सुन रखा है कि एनआईआरएफ के लिए चलो प्लेसमेंट सिर्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे हो गया आपका फैसिलिटीज कैसी कैसी हैं, स्टूडेंट इज टू प्रोफेसर का रेशियो कैसा है कॉलेज में, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च वर्क, आपका पब्लिक परसेप्शन कैसा है कॉलेज को लेकर, अलग अलग चीजें जो शायद एक स्टूडेंट को कॉलेज में एडमिशन लेते समय फ्यूचर करियर के हिसाब से उतना ज्यादा मैटर ना करता हो। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जो कि प्लेसमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। ऑब्वियसली एक कॉलेज में सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट के अलावा रिसर्च भी होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। बट एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जब देखता है तो प्लेसमेंट जॉब हमेशा से बचपन से देखते आए हैं कि फैमिली, पैसे की दिक्कत रही है, मुझे अच्छा खासा एक जॉब चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ठीक है यार, हुआ तो हुआ, वरना एक जॉब चाहिए कि फैमिली को अपलिफ्ट कर सकूं, पेरेंट्स का एक सपोर्ट सिस्टम बन सकूं। तो ये एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का हमेशा से एक सपना रहता है, हमेशा से एक टारगेट, एक गोल रहता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि हर बार यार प्लेसमेंट एनआईआरएफ रैंकिंग का टॉप प्रायोरिटी नहीं होता। तो ठीक है भैया, ये सारी चीजें समझ गए। इसके अलावा भी कोई फैक्टर होता है क्या? बिल्कुल फैक्टर होता है। कई कॉलेजेस को आप देखोगे भैया एनआईआरएफ मतलब प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, रिसर्च वर्क भी बढ़िया है, लेकिन स्टिल एनआईआरएफ के टॉप लिस्ट में नहीं है। ऐसे कॉलेजेस पे अगर आप ध्यान दोगे ना, तो एनआईआरएफ का टॉप लिस्ट छोड़ो,
एनआरएफ के लिस्ट में ही नहीं होते, और इसका रीजन होता है कि वो नए इंस्टीट्यूट है। अभी एनआरएफ के लिए एक कुछ पैरामीटर होता है कि कम से कम इतने साल के हमें डिटेल्स रिकॉर्ड्स चाहिए आपके, तब जाकर हम आपको रजिस्टर करेंगे। और इससे मुझे एक कॉलेज याद आता है आपका, आईआईपी विशाखापट्टनम या फिर आईआईपी वाइजैक कहते हैं हम जिसे। इसका अगर फुल फॉर्म मुझे ढंग से याद आ पा रहा हो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अगर आपको केमिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस करने हैं तो ये टॉप आईआईटीज को टक्कर दे रहा होता है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इनके पीएसयूज में प्लेस्ड हो रहे होते हैं। जहां एक टॉप एनआईटीज में पीएसयू बुलाना, लाइक ठीक है कुछ पीएसयू जाते हैं, लेकिन इनके पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी मतलब एक अच्छा खासा जो इनका रेशियो होता है पीएसयूज में जा रहा होता है। जबकि काफी एक नया इंस्टीट्यूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, प्लेसमेंट तो है ही है भैया शानदार, रिसर्च वर्क बहुत तगड़ा है। इसके बावजूद भी एनआरएफ रैंकिंग अब इस साल अगर आ गया हो तो आ गया हो, उतना मैंने चेक नहीं किया, लेकिन पिछले साल तक एनआरएफ रैंकिंग में नहीं था। क्यों भैया? क्योंकि नया इंस्टीट्यूट है। ऐसी बहुत से ऐसे नए इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एनआरएफ रैंकिंग में नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है भैया तो एनआरएफ रैंकिंग में ही नहीं है, कुछ अजीब सा कॉलेज है, हो सकता है कि इस साल प्लेसमेंट मिला अगले साल ना मिले, कहने की बातें होती हैं। कॉलेज के अंदर अगर आप रिसर्च करो ना तो प्लेसमेंट का एक रीजन होता है कि उनके टाइप्स कैसे, उनके नेटवर्क्स कैसे हैं दूसरे दूसरे कॉर्पोरेट्स के साथ, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं कि इस साल हुआ अगले साल नहीं होगा प्लेसमेंट, और ऐसा नहीं कि एनआरएफ के रैंकिंग में नहीं है तो कॉलेज बढ़िया नहीं है। हमें ढंग से रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप के बस पोजीशन में चले गए हैं और स्टूडेंट्स ने उनका नाम भी नहीं सुन रखा। क्यों भैया? और ऐसा नहीं कि उन नए इंस्टीट्यूट से, पुराने हैं, क्योंकि बढ़िया रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बस उन पैरामीटर्स पे काम कर लिया और आगे बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स के नीड्स के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हर बार आप ब्लाइंडली एनआरएफ के हिसाब से या फिर किसी भी रैंकिंग के हिसाब से फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एनआरएफ गलत है, एनआरएफ का अपना अलग पैरामीटर है, उनके पैरामीटर को स्टडी करोगे तो उस पैरामीटर के हिसाब से उनके पास जो डेटा मिल रहा है, कुछ स्कोर मिला है, रैंक किया गया है। एनआरएफ ने कभी नहीं बोला कि हमारे रैंकिंग को देखकर आप डिसाइड करो प्लेसमेंट, आपको प्लेसमेंट बढ़िया मिलेगा, आपको एडमिशन लेना ही चाहिए। एनआरएफ ने कभी नहीं बोला ये चीज़ें। ये हमारा परसेप्शन बन गया कि एनआरएफ बढ़िया है तो कॉलेज बढ़िया है। एनआरएफ बस एक रैंकिंग बॉडी एमएचआरडी की तरफ से जो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में रखती है और उस हिसाब से एक रैंकिंग जनरेट करती है। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस और कुछ कॉलेजेस ने इनको एक लूप होल बनाकर देख लिया कि स्टूडेंट परसीव कर लेते हैं एनआरएफ बढ़िया तो हम बढ़िया, कॉलेज बढ़िया तो चलो यार एनआरएफ पे काम करते हैं, हमारे पास एडमिशन्स बढ़ जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको एडमिशन लेना हो तो प्रॉपर डिटेल रिसर्च करके चीज़ें लीजिए। अब डिटेल रिसर्च या तो आप किसी सीनियर से पूछ सकते हो, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, बेस्ट तो वही है कि उनके सीनियर्स को कनेक्ट कर सकते हो, कर लो। लेकिन भैया कितने इंस्टीट्यूट के सीनियर से कनेक्ट करूँ, पहले मुझे आइडिया भी तो चाहिए। आइडिया चाहिए तो भैया ऑलरेडी जो इन फील्ड में जानकार है उनसे बात कर सकते हो, वरना फिर अगर कोई नहीं मिल रहा तो आप डिमांड करो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कहाँ डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। लेकिन भैया कितने वीडियो देखूँ, अब मुझे कुछ 1-1.5 घंटे का, कुछ आधे 1 घंटे का कुछ चाहिए, आपके साथ बैठकर बात करना है, जितना भी नॉलेज है सारा कुछ समझना है आपसे, तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे मैं ही आपको गाइड करता हूँ। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करोगे तो दिवास्त्रा काउंसलिंग के वेबसाइट पर पहुंचोगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ब्राउन कलर का बड़ा सा कार्ड मिलेगा दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का, जिसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11-12 बोर्ड्स, IIT जेईई, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज गाइडेंस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन। चारों में से जिससे भी रिलेटेड आपका डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कैसे करना है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, सारी चीजें प्रॉपरली वेबसाइट पर मेंशन्ड है। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन स्पेसिफिक कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मिलेगा भैया जोसा सीसेप में, यानी कि IIT, NIT, IIIT, GFTI में जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी का प्रेफरेंस ऑर्डर प्रॉपरली एक ऑप्शन का अरेंज कर रखा गया एक PDF में, वो आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप चलोगे भैया मल्टीपल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंफ्यूज हो, इस कॉलेज का ये ब्रांच, इस कॉलेज का ये ब्रांच, किसे कैसे कब कैसे प्रेफर करूं, IIT, NIT, IIIT, GFTI के बाहर के भी ऑप्शन है हमारे पास, देन आप उस ऑप्शन को प्रेफर कर सकते हो। गूगल फॉर्म होगा, जिन जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सभी ऑप्शंस को लिख दो, कुछ प्रायोरिटी अगर आपको देना हो दे दो। उसके बाद 48 आवर्स के अंदर जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म को फिल आउट किया उस जीमेल आईडी पे आपको 48 आवर्स के अंदर जो करेक्ट प्रेफरेंस ऑर्डर है आपके प्रायोरिटी के हिसाब से मेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है भैया अगर मुझे बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं कोई
लाइक मुझे पता नहीं चल रहा ये कॉलेज, ये ब्रांच, और सिर्फ कॉलेज एडमिशन ही नहीं, आपका IIT जेईई प्लेसमेंट प्रिपरेशन, क्लास 10 एंड बिलो, जितने भी जिस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपका जो हमारा डोमेन है, क्लास 10 एंड बिलो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन, सिलेक्शन, IIT जेईई, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने के बाद प्लेसमेंट प्रिपरेशन, कॉलेज गाइडेंस, जो भी चाहिए हो आपको, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट काउंसलिंग उसके बगल में मिलेगा, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। 1 घंटे का गूगल मीट सेशन है, जो पूछना हो, जो जानना हो आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें मैं रहूंगा, आप रहोगे, और कोई तीसरा थर्ड पार्टी नहीं, कोई बड़ा सा बैच नहीं है, सिर्फ हम दोनों आपस में बातें करेंगे, चीजें समझेंगे, जानेंगे और डिस्कस करेंगे। थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो अलग अलग फ्री सर्विसेज, टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वापस से याद दिला दूं, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।